बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद के एक अकीदे पर एतराज़ किया है। अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद के अंदर यह अकीदा लिखा है, यानी वो टुकड़ा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के साथ मिला हुआ है, ये टुकड़ा मुतलकन अफजल है, हत्ता के काबा से, अर्श से, कुर्सी से अफजल है। इस पर इंजीनियर साहब ने ये एतराज़ किया कि इसका सबूत कुरान और सुन्नत में दिखाएं। ये मजलिस नंबर 143 में उन्होंने ये एतराज़ पेश किया है। उसमें जो अकीदे लिखे हुए हैं, मसलन उन्होंने लिखा है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को अल्लाह ताला के अर्श से, कुर्सी से, खाना काबा से अफजल समझते हैं। ये उसूली अकीदा उन्होंने अपना लिख दिया ना, तो ठीक है, हमसे बात करें, कुरान और सुन्नत से साबित करें ये वाला अकीदा। मैंने वीडियो में तबीयत साफ की हुई है इन लोगों की, एक एक इनकी झूठी दलील का जवाब देके आए बात करें। इरादा है कि आज इंजीनियर साहब के घर से ही इंजीनियर साहब के एतराज़ के जवाबात आपके सामने रखे जाएं। पहली बात तो ये है कि यह अकीदा सिर्फ़ अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद का नहीं, और यह अकीदा सिर्फ़ उलमाए देवबंद का नहीं, बल्कि यह अकीदा सिर्फ़ अहनाफ का नहीं, बल्कि इस पर इजमा है उलमाए उम्मत का। सही मुस्लिम की मशहूर शरह है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई, और सही मुस्लिम के अंदर अबवाब भी उन्होंने ही कायम किए हैं, जो इंजीनियर साहब के सामने टेबल पर रखी हुई होती है। उसमें अबवाब इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे हैं, और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब रियादुस्सालिहीन, इंजीनियर साहब ने उसका बड़ा अच्छा तारुफ करवाया हुआ है। 7वीं सदी के मशहूर आलिम हैं, शारह मुस्लिम हैं। इन्होंने सही मुस्लिम की शरह में काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये बात लिखी है। काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो मालकी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो फरमाते हैं, अजमाऊ अला अन्ना मौज़िया क़ब्रिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु बिक़ाइल अर्ज़। इस बात पर उलमाए उम्मत का इजमा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक वाली जो जगह है, ये ज़मीन के तमाम टुकड़ों से अफजल टुकड़ा है। दूसरा हवाला आप सुन लें। इब्ने असाकिर मशहूर मुअर्रिख़ हैं जिनकी तारीख़ दिमश्क है। ये इब्ने असाकिर ये भी 7वीं सदी के हैं। इनकी किताब है इत्तिहाफ़ुज़्ज़ाइर। ये अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, वला खिलाफ़ा अन्नल मौज़िअल्लज़ी ज़म्मा आज़ा अल मुस्तफ़ा सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि अल मुक़द्दसा अल मुशर्रफ़ा अफ़ज़लु बिक़ाइल अर्ज़ि अलल इतलाक़। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्ने असाकिर का तज़किरा इंजीनियर साहब भी करते रहते हैं, तो इब्ने असाकिर फरमाते हैं कि इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं है कि जो जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा के साथ मिली हुई है, आपके मुक़द्दस और मुशर्रफ आज़ा के साथ, ये जगह ज़मीन के तमाम टुकड़ों से अफजल है और मुतलकन अफजल है। तो इस बात पर आपके सामने 2 हवाले आ गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक वाली जगह ज़मीन के तमाम टुकड़ों से अफजल है। अब आगे चलें। उम्मत की अक्सरियत जमहूर उलमा ने ये भी साथ लिखा है कि जिस तरह ज़मीन के तमाम टुकड़ों से अफजल है, इसी तरह उम्मत के अक्सर उलमा का ये भी कहना है कि अर्श और कुर्सी से भी ये जगह अफजल है। ये सिर्फ़ अहनाफ ने नहीं लिखा, और ये बात सिर्फ़ उलमाए देवबंद ने नहीं लिखी, ये बात सिर्फ़ अल-मुहन्नद में नहीं लिखी, बल्कि हनफी, मालकी, शाफ़िई, हम्बली उलमा ने ये बात लिखी है सब ने। दुर्र मुख्तार अहनाफ की मशहूर किताब है, उसमें भी ये बात लिखी है। इसी तरह मालकी हज़रात के यहाँ
मुख्तसरुल खलील मालकी फ़िका का मशहूर मतन है, उसकी शरह है इब्न अलीश मालकी रहमतुल्लाह अलैह ने की है, शरह मुख्तसर खलील। उसके अंदर भी उन्होंने यही बात लिखी। इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर शाफ़िई आलिम हैं, उन्होंने अत-तुहफ़तुल लतीफ़ा नाम से किताब लिखी, उसमें भी उन्होंने यही अकीदा लिखा है। और इसी अत-तुहफ़तुल लतीफ़ा के अंदर इब्न अकील हम्बली के हवाले से भी उन्होंने ये बात लिखी है। तो दुर्र मुख्तार और शरह मुख्तसर खलील और अत-तुहफ़तुल लतीफ़ा, इन तीनों किताबों में जो लिखा है उसका हासिल ये है कि जो हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा के साथ मस किए हुए हैं तो वो काबा से और अर्श से अफजल है। तो ये बात हनफी, मालकी, शाफ़ी, हम्बली तमाम उलमा लिख रहे हैं। इसलिए इंजीनियर साहब, पहले तो आप सिर्फ़ अल-मुहन्नद का नाम न लें, बल्कि तमाम उलमा का नाम लें जिन्होंने ये अकीदा लिखा है। और ये चंद एक हवाले बतौर नमूना के पेश किए गए हैं, वरना इस पर बहुत सारे हवालाजात मज़ीद पेश किए जा सकते हैं। अब एक बात तो ये जहन में रखें कि ये अकीदा ऐसा बुनियादी अकीदा नहीं है जिसकी वजह से कुफ्र व इस्लाम का मसला बन जाए, लेकिन इंजीनियर साहब की तरफ से मुतालबा है कि इस पर सरीह आयत या सरीह हदीस पेश की जाए। पहली बात तो ये है कि इंजीनियर साहब, आप ख़ुद ये बात कर चुके हैं कि अहले बिदअत और हम में ये फ़र्क है कि हम जमहूर उम्मत की राय से नहीं हटते। तो इस पर ही क़ियास करते हुए जो इस्लाम का चौथा रुकन है, जो मैं अक्सर बताता हूं, क़ियास और इज्तिहाद। हमारा और अहले बिदअत का इख्तिलाफ यह है कि वो किसी बंदे के इज्तिहाद को मानते हैं। हम कहते हैं इज्तिहाद पूरी उम्मत का देखा जाएगा, जमहूर की राय का, किसी एक बंदे का फिक्स नहीं होगा। ये आप खुद बात कर चुके हैं। अब यहाँ जमहूर उम्मत की राय से आप क्यों हट रहे हैं? अपने उसूल के मुताबिक आप अहले बिदअत में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि आप खुद ये बात कर चुके हैं। दूसरी बात कि आप आजकल बड़े एक अपने ख़ास अंदाज में ये बात कह रहे हैं कि जी मेरा कोई मौक़िफ़ दिखाओ कि जो उम्मत के अंदर किसी भी तबके के अंदर किसी भी मकतब फ़िक्र में ना रहा हो। यानी मैं जो भी मौक़िफ़ पेश करता हूँ, इंजीनियर साहब जो भी मौक़िफ़ पेश करते हैं वो पहले उम्मत के अंदर किसी न किसी तबके में रहा है। वो तो अपनी एक फ़िक्र ले गए ना। मैं तो अपनी जो फ़िक्र है, मेरा दावा यह है कि हमने कोई एक फ़िक्र भी ऐसी उम्मत में लॉन्च नहीं की है जो हमसे पहले किसी मकतब में पूरे पैशन के साथ एग्जिस्ट न करती हो। इंजीनियर साहब, अगर इतनी बात काफ़ी है कि ऐसा मौक़िफ़ होना चाहिए जो पहले उम्मत के अंदर किसी न किसी तबके में रहा हो, इतनी बात अगर काफ़ी है तो फिर आपको कुछ ख्याल करना चाहिए। क्या ये मौक़िफ़ सिर्फ़ अल-मुहन्नद ने आकर पेश किया? क्या ये मौक़िफ़ सिर्फ़ उलमाए देवबंद ने आकर पेश किया? उम्मत के अंदर पहले ये मौक़िफ़ नहीं रहा? बिल्कुल हम पेश कर चुके हैं। कम अज़ कम आप इतना तस्लीम कर लें, जिस तरह इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इस पर इजमा है कि ज़मीन के तमाम टुकड़ों से, ज़मीन के टुकड़ों में काबा भी आ जाते हैं। इस पर तो बिल्कुल वाज़े तौर पर इजमा मौजूद है। तो आप ख़ुद इजमा की अहमियत बयान करते हैं, इसलिए आपको कम अज़ कम इतनी बात तो तस्लीम करनी चाहिए थी। लेकिन आप तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक को आप काबा से भी अफजल नहीं मानते, और आपने इस पर एतराज़ भी किया है। आप एतराज़ सुन लें। इंजीनियर साहब एतराज़ ये करते हैं, अगर क़ब्र मुबारक काबा से भी अफजल है तो फिर क़ब्र मुबारक का तवाफ़ क्यों नहीं होता? मुबारक अल्लाह के अर्श, कुर्सी और खाना काबा से अफजल है। तो फिर इसके आगे मैं एक जुमला जोड़ता हूं, अगर फिर खाना काबा से उन सारी चीजों से अफजल है वो, तो फिर कब्र मुबारक का तवाफ भी होना चाहिए अगर खाना काबा का तवाफ होता है। अब इस एतराज़ से अगरचे इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स, इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स, वो तो बड़े मुतमईन होंगे और बड़े खुश होंगे कि ज़बरदस्त एतराज़ हो गया। हालांकि इस एतराज़ की कोई हैसियत नहीं है। अगर यूं ही एतराज़ करना है तो इंजीनियर साहब आप ख़ुद तस्लीम कर चुके हैं, एक आम मोमिन की हुर्मत बैतुल्लाह की हुर्मत से ज़्यादा है, और अहादीस के हवाले से आप इसको बयान कर चुके हैं। सुनन अबी दाऊद में, तिरमिज़ी में, इब्न माजा में मौकूफ़न भी, मरफू रवायत भी मौजूद है कि नबी इस्लाम ने फरमाया,
और सहाबी का कौल भी है, वो उसे सपोर्ट करता है कि ए काबा तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक एक मुमिन की हुर्मत तुझसे भी ज़्यादा है। कोई छोटी बात है? तो फिर यही एतराज़ कोई अगर कर ले कि अगर मोमिन की, आम मोमिन की हुर्मत बैतुल्लाह की हुर्मत से अफजल है, तो आम मोमिन का तवाफ़ क्यों नहीं होता? इंजीनियर साहब, बड़ा अफसोस है, एक आम मोमिन की हुर्मत के तो आप इस कदर कायल हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस जगह की निस्बत है कब्र मुबारक, उसको आप बैतुल्लाह से अफजल मानने के लिए तैयार नहीं, उल्टा इस किस्म के बेतुके एतराज़ात कर रहे हैं। अगर यहाँ आपने ये एतराज़ करना है तो कोई आपको ये भी कह सकता है, आप पर ये एतराज़ कर सकता है कि आप कैसे मोमिन की हुर्मत को काबा से अफजल मान रहे हैं, फिर तो मोमिन का तवाफ़ होना चाहिए। तो इसलिए इस एतराज़ की कोई हैसियत नहीं है कि एक चीज़ अगर अफजल है तो काबा से अगर कोई चीज़ अफजल है तो उसका तवाफ़ भी होना चाहिए, फिर तो आप पर ये एतराज़ होगा। लिहाजा ये एतराज़ आपका फजूल है। हमने आपके सामने इस पर हवालाजात पेश किए, लेकिन इंजीनियर साहब इन हवालों से शायद मुतमईन ना हों, तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि इंजीनियर साहब को उन्हीं के घर से जवाब दिया जाए। मजलिस नंबर 143 में इंजीनियर साहब ने ये एतराज़ उठाया है और भी कई सारी वीडियोज़ में ये एतराज़ उठाया, लेकिन मजलिस नंबर 143 में भी वाज़ेह तौर पर ये एतराज़ उन्होंने उठाया है। हम इसी क्लिप से मजलिस नंबर 143 से ही इंजीनियर के अकीदे पेश करते हैं, और वो अकीदे भी कब्र मुबारक के मुतल्लिक़ हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के मुतल्लिक़। तो जिस तरह इंजीनियर साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस अकीदे पर सरी आयत या कोई सरी हदीस पेश की जाए, हम भी फिर इंजीनियर साहब से मुतालबा करेंगे कि आपने जो अकीदे इख्तियार किए हैं आप भी उन पर वाज़े आयत या कोई वाज़े सही हदीस पेश करें। मिसाल के तौर पर इसी मजलिस नंबर 143 में इंजीनियर साहब ने यह अकीदा पेश किया है कि कब्र रसूल शाइरुल्लाह में से है। इंजीनियर साहब ने इसको क़ियास किया है सफ़ा मरवा पर। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कहते हैं कि जब सफ़ा मरवा शाइरुल्लाह में से हैं तो कब्र मुबारक शाइरुल्लाह में से क्यों नहीं, बल्कि वो बतरीके औला शाइरुल्लाह में से हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाइरुल्लाह में से है। इंजीनियर साहब, ये अकीदा फिर आप कियास से तो साबित ना करें। जो मेयार आपने अल मुहन्नद के लिए रखे है, फिर उसी मेयार पर आप उतरे ना, मैदान में आए, कोई आयत पेश करें, कोई वाज़े सही हदीस पेश करें कि कब्र मुबारक को शाइरुल्लाह का में से शामिल किया गया हो। ये लफ्ज़ आप किसी आयत या हदीस में दिखाएं। अगर आप निस्बत की वजह से कब्र मुबारक को शाइरुल्लाह में शामिल कर सकते हैं, और हम भी इसका इनकार नहीं करते, लेकिन बात हो रही है आपके मेयार की, जो आपने मेयार बनाया है कि जी आयत और सही हदीस दिखानी चाहिए, तो फिर आप भी इस पर सही हदीस या कोई वाज़े आयत पेश करें। नंबर 2, इसी मजलिस नंबर 143 में आपने कहा कब्र मुबारक पर जाना, हाजिर होना, हाजिरी देना, ये सबसे बड़ी नफली इबादत में से है। तो नबी इस्लाम की कब्र मुबारक की इज्जत करना, वहाँ पर जाना, ये नफली इबादत में से एक टॉप ऑफ द लिस्ट नफली इबादत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये अकीदा जो आपने बयान किया, ये किसी आयत में है या किसी सही हदीस में है? अगर नहीं है तो फिर आपने ये अकीदा क्यों बयान किया? दूसरों के लिए जो आप एक मेयार बना रहे हैं, खुद आप उस मेयार पर पूरा क्यों नहीं उतरते? जैसे आपका एक जुमला है, पहले अपनी मंजी तले डांग फेरो। मिर्ज़ा जी, पहले अपना घर साफ करें, पहले अपने घर में झाड़ू दें। जो मेयार आप दूसरों के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, पहले आप खुद उस मेयार पर उतरें। ये दूसरा अकीदा जो आपने बयान किया कि सबसे बड़ी नफली इबादत में से है, तो ये अकीदा किस आयत में लिखा हुआ है और किस सही हदीस में लिखा हुआ है? बात मैं इसके इनकार की नहीं कर रहा कि ये हम इसका इनकार करते हैं या ये बात गलत है। मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर साहब के मेयार की और इनके दोहरे रवैये की, कि अपने लिए इनका मेयार और है और दूसरों के लिए इनका मेयार और है। नंबर 3, इंजीनियर साहब ने यह अकीदा बयान किया है
मजलिस नंबर 143 में कि कब्र मुबारक कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की कबूलियत की जगह है। आप ये कहा करें कि कब्र रसूल पर जाकर दुआ करो, क्योंकि वो दुआओं की कबूलियत की जगह है, शारुल्लाह में से है ना। इंजीनियर साहब, ये आपको किसने बताया? ये आपने किसी आयत में देखा है या किसी सही हदीस में देखा है? वो बयान करें। अगर इस पर कोई वाज़े आयत या सही हदीस मौजूद नहीं तो आपने ये अकीदा क्यों इख्तियार किया? ज़ाहिर है आप यही कहेंगे कि जी निस्बत की वजह से मैंने ये कहा है कि उस जगह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत है, इसलिए वो जगह दुआ की कबूलियत की जगह बन गई। आप निस्बत की वजह से जो चाहे अकीदा इख्तियार कर लें, आपसे कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अगर उलमाए अहले सुन्नत हनफी, मालकी, शाफी, हम्बली, अगर ये सारे उलमा निस्बत की वजह से ये अकीदा इख्तियार कर लेते हैं कि कब्र मुबारक वो काबा से अर्श से अफजल है, तो आपको तकलीफ़ हो जाती है। ये दोहरा मेयार तो इंजीनियर साहब नहीं चलेगा, ये अच्छी बात नहीं है। अपने लिए मेयार और हो और दूसरों के लिए मेयार और हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। नंबर 4, आपने मजलिस नंबर 143 में ही एक अकीदा बयान किया है कि अगर कोई आदमी हज पर या उम्रा पर जाए और कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री ना दे तो ये इससे बढ़कर बदबख्ती क्या होगी? इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी? तो कहता हूँ इससे बड़ी कोई बदबख्ती नहीं, कोई हाजिर उम्रे पे चला जाए और कब्र रसूल पे उसकी हाज़िरी ना हो, यानी ये सबसे बड़ी बदबख्ती है। मिर्ज़ा साहब, इंजीनियर साहब, क्या ये बात किसी आयत में लिखी हुई है? क्या ये बात किसी सही हदीस में है? ज़ाहिर है आप कहेंगे कि जी इतनी बड़ी निस्बत है उस जगह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो उस जगह पर हाजिर ना होना ये तो बड़ी बदबख्ती होगी। निस्बत की वजह से आप ये सारे अकीदे इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे उलमा को इजाज़त नहीं है। दूसरे उलमा से आप पूछ रहे हैं कि कोई वाज़े आयत या वाज़े हदीस दिखाओ, जबकि हम इस पर इजमा पेश कर चुके हैं। आप उस इजमा को भी नहीं मानते। वैसे तो आप रट लगाते हैं कि मैं इजमा की अहमियत का, इसकी हुज्जियत का कायल हूँ, बल्कि आप कहते हैं कि कुरान का सबूत भी इजमा से है। इतनी अहमियत है इजमा की। पहले मैं एक उसूली बात समझा दूं सबको, जो मैं अक्सर बात करता हूं कि दलील उस वक्त चाहिए होती है जब आप किसी ऐसी बात को क्लेम कर रहे हो जिसके ऊपर इख्तलाफ पाया जाता हो, और इजमा खुद इतनी बड़ी दलील है कि मैं अक्सर कहता हूं कि कुरान की ऑथेंटिसिटी इजमाए उम्मत है। कुरान हमारे सामने नाजिल नहीं हुआ, अमली तवातुर और इजमाए उम्मत ने इसे ट्रांसफर किया। लेकिन आप खुद इजमा का इनकार कर रहे हैं। आप कब्र मुबारक को बैतुल्लाह से भी अफजल नहीं मानते। इस पर भी आपको एतराज़ है, और वो एतराज़ भी आपका बेतुका है, जिसकी हकीकत हम आपके सामने रख चुके हैं। आगे चलें। ये अकीदा आपने बयान किया है कि मिट्टी मखलूक नूर से अफजल है। बेसिकली बरेलवी डिसीव इसलिए होते हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर हमने नबी इस्लाम को इंसान मान लिया तो उनकी तौहीन हो जाएगी। उनको ये बताएं कि उनको नूर मानना तौहीन है अगर आप स्पीशी के तौर पे मान रहे हैं, क्योंकि नूर से मट्टी अफजल है, जो मखलूक नूर है। ये आपका अकीदा है। इंजीनियर साहब, क्या इस अकीदे पर आप कोई वाज़े आयत या कोई सही हदीस पेश कर सकते हैं? अगर नहीं पेश कर सकते, आप इतना ही कहेंगे कि जी मिट्टी की निस्बत है ना अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ, मुक़द्दस शख्सियात के साथ, इस निस्बत की वजह से मैंने कहा। इंजीनियर साहब, इस निस्बत की वजह से आप जो चाहें अकीदा इख्तियार करें, आपसे कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन दूसरा, अगर कोई इस निस्बत की वजह से अकीदा इख्तियार कर लेते हैं तो आपको तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और नंबर 6, इंजीनियर साहब, आपको ये बात तो पसंद ना आई जो उलमाए उम्मत की अक्सरियत को पसंद थी। इस पर तो इजमा था कि कब्र मुबारक वाली जगह बैतुल्लाह से अफजल है, और उम्मत की अक्सरियत इसकी भी कायल है कि अर्श से भी अफजल है। लेकिन आपको इन तमाम उलमा की बात पसंद ना आई। आपको फिर अल्लाह ताला ने क्या चीज़ पसंद करवाई? आपको अल्लाह ताला ने ये चीज़ जो पसंद करवाई वो भी मैं आपको बता दूं। आपने खुद कहा कि अकीदे तौहीद के बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो है सेक्स डिसिप्लिन। में देवर के बारे में पूछा गया, फरमाया देवर तो मौत है, देवर के साथ भी औलादा नहीं होगी।
मैं इसीलिए कहता हूं मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा है, इसलिए कि जब आप एक खुदा के हो जाते हैं ना, फिर आप दुनिया में किसी से नहीं डरते। और दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। हालांकि अकीदा तौहीद के बाद अकीदा रिसालत भी तो आप कह सकते थे, अकीदा ख़त्म नबूवत भी तो आप कह सकते थे, अकीदा माद यानी अकीदा आखरत भी तो आप कह सकते थे, और इसी तरह और भी बुनियादी अकायद हैं दीन इस्लाम में। आप कहें कि जी मैं अकीदा बयान नहीं कर रहा, अगर आप ये तावील करें तो इंजीनियर साहब फिर अकीदा तौहीद का जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी? आपने कहा अकीदा तौहीद के बाद मुझे जो चीज़ पसंद है वो क्या है? सेक्स डिसिप्लिन। इंजीनियर साहब क्या इस पर आप कोई आयत पेश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला को या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या किसी सहाबी से आप दिखा सकते हैं या किसी ताबी से दिखा सकते हैं? आप पढ़ें, आयत पढ़ें, कोई सही हदीस पढ़ें कि अल्लाह को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदे तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा पसंद ये चीज़ है। अगर आप इस पर कोई आयत पेश नहीं कर सकते और हदीस पेश नहीं कर सकते और यकीनन नहीं कर सकते, तो इंजीनियर साहब पहले अपनी मंजी तले डंडा फेरो, पहले अपना घर साफ करो, पहले अपने घर में झाड़ू दो, अल मुहन्नत पर बाद में आप बात करना। तो इसलिए ये सारे एतराज़ात इंजीनियर साहब के बिल्कुल फजूल हैं। उलमाए उम्मत ने हमें जो अकीदा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर मुतमईन हैं, और इस वजह से मुतमईन हैं कि उस जगह को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत हासिल है, और इसी निस्बत की बुनियाद पर आपने ख़ुद कई सारे अकीदे इख्तियार किए हैं और लोगों को बताए हैं, और उसी वीडियो क्लिप में बताए हैं। मजलिस नंबर 143 में दुआ की कबूलियत की जगह बिल्कुल हम मानते हैं और निस्बत की वजह से मानते हैं, और आप भी निस्बत की वजह से मान रहे हैं। शायरुल्लाह हम मानते हैं, आप भी मानते हैं, निस्बत की वजह से मानते हैं। और कब्र मुबारक पर हाजिरी ना देना बदबख्ती है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, और निस्बत की वजह से मानते हैं। ये सारी चीज़ें आप निस्बत की वजह से मान रहे हैं। अगर अल मुहन्नद में, और सिर्फ अल मुहन्नद में नहीं बल्कि मालिकी, शाफी, हम्बली उलमा ने भी अगर ये बात लिख दी कि कब्र मुबारक काबा से, अर्श और कुर्सी से अफजल है, तो आपको तकलीफ़ शुरू हो गई। तो इंजीनियर साहब एतराज़ सोच समझ कर किया करें, पहले अपने घर का जायज़ा लिया करें, पहले अपनी मंजी तले डंडा फेरा करो, फिर दूसरे उलमा पर एतराज़ किया करो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।